Hello children, how are you? Today's topic is preposition. Preposition is what? For example, look at this sentence. There is a cow in the field. अब अगर हम ये कहें केवल कि there is a cow और in नहीं बोले तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि काऊ है कहाँ पर, फील्ड में है कि कहाँ पर है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन हो रहा है, वो नाउन, प्रोनाउन या किसी भी अदर वर्ड से हम रिलेशन जब करते हैं एक सेंटेंस में तो वो आपका होता है प्रीपोजिशन। दूसरा देखिए, ही फाउंड फॉन्ड ऑफ टी। अगर हम केवल ही बोले और टी बोले उससे कुछ पता चल रहा है? नहीं। लेकिन जब हम उसमें फॉन्ड ऑफ बोल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है, वो बता रहा है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉन्ड ऑफ आपका प्रीपोजिशन। इसी तरह से द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। अब द कैट अगर कह दिया केवल और कह दिया द चेयर, कोई मीनिंग निकली? नहीं निकली। जब तक हम इसमें और उसमें दोनों में रिलेशन नहीं करेंगे तब तक हमें पूरी मीनिंग नहीं मिल पाएगी। सो वी यूज्ड फॉर दिस jumped off। नेक्स्ट, एक चीज और कि प्रीपोजिशन कभी हम बिफोर भी कर सकते हैं, कभी हम आफ्टर भी कर सकते हैं, कभी हम एंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तीन तरह से हो सकता है। तो इसमें जैसे देखिए, और में तो देखिए ये मिडिल में लगा, ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, प्लस ऑब्जेक्ट के बिफोर लगाया हमने। ठीक, मगर यहाँ पर देखिए हमने एंड में लगाया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस दूसरी ढंग का है। देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो एट यहाँ पर क्या हो गया? देखिए एंड में चला गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि preposition is a word which placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or this one is are things। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि what is the relation between the person or things। अब यहाँ पर आता है काइंड्स। तो जैसे पहला है इसका सिंपल। सिंपल मीन्स कि जो अभी स्टार्टिंग में ही बच्चे यूज करते आ रहे हैं, जैसे एट मीन्स पर हो गया। जैसे बाय, बाय देखिए यहाँ पे बाय मतलब द्वारा, इन मतलब में, एंड ऑफ का, ऑन पर, आउट बाहर, एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे हैं प्रीपोजिशंस जो हम हर सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है कंपाउंड। नेक्स्ट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड जैसा कि जानते हैं, जब टू छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके कोई एक वर्ड तैयार करते हैं तो वो जो है कंपाउंड वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्री फिक्सिंग प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी पहले से ये प्रीपोजिशन है लेकिन उनको हम उसमें कुछ चीजें ऐड करके बना देते हैं। जैसे ये है असाइड, ठीक है, अबव, या फिर बी को हम बाई लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए अबाउट है, अबव है, अमंग है, अराउंड है, अराउंड के आगे आ लगा दिया गया, अराउंड बन गया। ठीक है, फोर के आगे बिफोर कर दिया गया। इस तरह से और भी सो मेनी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जब आप यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट है देखिए, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। फ्रेज मीन्स क्या होता है? जब टू और थ्री वर्ड्स गिव अ वन सेंस। ठीक है, जैसे कि इसमें लिए भी देखिए विथ फोर्स, मतलब कि किसी चीज को हमें वो और पुश करके उसका मीनिंग क्लियर करता है। जैसे बाय रीजन ऑफ, हम यहाँ पे कितने बल लगे? बाय भी लगा और ऑफ भी लगा और रीजन, रीजन तो वर्ड है ही है। ठीक है, तो इस तरह से बाय रीजन ऑफ ये एक तरह का फ्रेज हो गया। ऐसे ही देखिए इन फ्रंट ऑफ, इसमें भी देखिए दो दो प्रीपोजिशन है, इसीलिए इन्हें हमने फ्रेज कहा। फ्रेज तो जानते ही, थ्री और फोर वर्ड्स गिव्स अ मीनिंग। ठीक है, ऐसे देखिए ऑन अकाउंट ऑफ, अब इसमें भी देखिए ऑन भी है, अकाउंट भी है, ऑफ भी है। ठीक है,
ऐसे ही देखिए कोई चीज़ हमें किसी को बतानी होती कि इसी क्रम में और करिए, तो उसमें देखिए इन ऑर्डर टू, देखा इन भी है, ऑर्डर भी है और टू भी है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में कि वर्ब प्लस आईएनजी की जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, उसमें उसी को हम जैसे कि यहाँ देखिए बारिंग। नेक्स्ट है देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल जैसा इसका नाम है, वर्ब प्लस आईएनजी की जो फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और कई कई बार हम उन्हें सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज ए प्रीपोजिशन वर्क करते हैं। ये देखिए बारिंग है, टचिंग है, पेंडिंग है, ऐसे ही और भी बहुत सारे, डांसिंग या कुछ भी, जो भी एक्टिंग करते समय कुछ भी कर दिया जाए तो वो इस तरह से पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रीपोजिशन में ही आते हैं। ओके, टिल it is completed. So tomorrow I will take another topic. Till then, subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon and like also. Thank you. Take care of.